नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ों, हमने ये मुतालिया किया था कि एस्ट्रोनॉमिस्ट का दावा है कि 5 अरब गैलेक्सीज़ एस्ट्रोनॉमिस्ट मालूम कर चुके हैं। दैट इज़ 3% जो अभी तक पूरी कायनात का इन्होंने डिस्कवर किया है, और 97% दैट इज़ इन डार्कनेस। इसी सर्च को हम थोड़ा एक और एंगल से देखते हैं। अगर हम एक रेडियस एज्यूम करें, वो रेडियस कितने माइल्स का, एक बंदा ये कहता है कि जी ट्रिलियन रेज़ टू द पावर ट्रिलियन एक फिगर बनता है, इतने डिस्टेंस के ऊपर एक रेडियस ड्रॉ किया जाए। दूसरा कहता है कि नहीं जी, ट्रिलियन रेज़ टू पावर ट्रिलियन जो फिगर बनता है इसको आप एक्स से एज्यूम करें, और एक्स रेज़ टू दी पावर एक्स जो है ये भी एक फिगर बनेगा। तो इतनी रेडियस का जो है वो दायरा लगाया जाए। अब इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान तो पैदा हुआ नहीं जो इतना बड़ा लिवर आर्म बना ले और इतने बड़ा रेडियस ड्रॉ कर ले, लेकिन इमेजिनरी हम एक रेडियस जो है एज्यूम करते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एक्स, इतने माइल्स के डिस्टेंस पे हम एक सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लगाते हैं, और इसको कोई दूसरा बंदा इससे भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है कि जनाब इस फिगर को आप ये कंसिडर कर लें। तो अगर वो y इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक रेडियस ड्रॉ किया जाता है, एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, तो सोचना ये है कि ऐसे ही हम फिगर्स एज्यूम करते जाएं और हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक फ़िगर देता जाए, तो ये दायरे लगने शुरू हो जाएंगे। इस दायरे की ये दायरा जो है इस कायनात की इंतहा है, एंड है? अगर ये इसका एंड नहीं है तो इसके आगे क्या है? तो मेरे अजीज़ों, ऐसे ही चलते चलते कोई भी बंदा जो है वो बड़े से बड़ा फिगर भी एज्यूम कर लेगा और एक इमेजिनरी रेडियस और एक इमेजिनरी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बना लेगा, तो उसके आगे क्या है? तो ये एंडलेस जो है ये कायनात जिस रब ने बनाई है, इसका कोई आखिर नहीं है, और ये सारी की सारी कायनात एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे इंसान के दिमाग में आके एक खला पैदा हो जाता है, इंसान की सोच यहाँ पे आके जवाब दे जाती है कि इतनी बड़ी कायनात जो है कि जिसकी हद नहीं मिल रही और वो एग्जिस्ट भी कर रही है, हैं जी, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? तो इतनी बड़ी कायनात जो है उसका बनाने वाला उसने जिस गैलेक्सी के अंदर हमें अकोमोडेट किया है, जिस गैलेक्सी में हमको रखा है, हम सिर्फ़ अपने छोटी अकल होने की वजह से हम अपनी गैलेक्सी पे ही फोकस करते हैं कि हमारी गैलेक्सी जिसके अंदर हमारी ज़मीन है, सूरज है और बेशुमार और दूसरे सूरज हैं, कोई सियारे हैं, कोई सितारे हैं। तो इस गैलेक्सी के अंदर हमारी ज़मीन जो है इससे 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, उसकी सरफेस से 3 लाख मील शोले ऊपर उठ रहे हैं, 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड उन शोलों का दर्जा हरारत है। 1 स्क्वायर ऑफ इंच के ऊपर सोलर एनर्जी पहुंचाने के लिए 1 मिनट का कई खरब डॉलर बिल बनता है, जो अल्लाह पाक उसके अंदर एनर्जी जला रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए ये अल्लाह पाक ने सारे असबाब पैदा फरमाए हैं। इन असबाब के साथ अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी को जोड़ा है, और इसी तरह से अगर हम इस चीज़ को के ऊपर सर्च करते रहें तो हमें ये पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी ज़ात है
जिसके साथ हमारा मामला है। और जब अल्लाह अकबर कह के हम अल्लाह अकबर की सदा के ऊपर हम मस्जिद में जाते हैं तो कितनी बड़ी हस्ती है जिसके सामने हम खड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएंगे और उसकी अज़मत और बड़ाई जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन आएगा कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई लोगों के जिस वक्त ज़हन के अंदर आएगी तो उसका हुक्म मानना मुश्किल नहीं होगा। और पूरी कायनात के करता धरता तन्हा अकेले अल्लाह पाक हैं, ना उसका कोई मुशीर है ना उसका वज़ीर है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक पूरी कायनात के करता धरता है। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया और फिर एक ला की तलवार से इस सारी कायनात की नफ़ी फरमा दी। इस सारी कायनात से नहीं हो रहा, इसके ऊपर एक ग़ायबी हाथ है जो इस सारे निज़ाम को चला रहा है। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमें अल्लाह पाक की ज़ात आली को समझना आसान होगा। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।